जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमडीएच का एक कंसेप्ट। जैसे कि आपको पता है टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट एडअप कर चुके हैं। यदि किसी ने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एमडीएच, अब एमडीएच से आपको एक चीज़ याद आती होगी और वो है ये, याद है ना, ये कौन है? महाशय धर्मपाल जी, जिनका अभी निधन हुआ है। तो यहाँ से हम इसको याद रख लेंगे, ठीक है, कि एमडीएच का कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करेंगे। अब देखो यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उसका हम लोग उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो चीज़ आप देखो एक बारी। देखो एम डी एच और डिवाइड में लिखते हैं डब्लू, ठीक है। अभी क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये M1 D1 H1 और W1 कर दो आप इसको इधर, M2 D2 H2 और W2। इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए हमने दोनों साइड में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे M का जो मतलब होगा ना, M मतलब होगा मैन, ठीक है, यानी कि हिंदी में उसे कह दो व्यक्ति। और केवल मैन नहीं, यहाँ पे M के स्थान पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, कुछ भी। D का मतलब हो गया डे, यानी कि दिन, जितने दिन इसमें लगेंगे वो D है। H का मतलब हो गया आवर्स, यानी कि घंटे हम इसे कह देंगे, ठीक है। W का मतलब हो गया वर्क, यानी कि कार्य, कितना काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही सारी चीज़। तो ये इनकी नोटेशन है कि किस वर्ड को हम क्या समझ रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो आगे चल के हम क्वेश्चन में इस बात को देखेंगे, ठीक है। आप इतनी बेसिक बात इसकी याद रखना। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एमडीएच का कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में लगता है जहाँ पे बोल रहे हैं ना कि 6 मैन एंड 8 बॉयज, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं ये सारा कुछ। तो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को आप देखो और समझो अच्छे से। देखो इसने कहा यदि 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में, अब मैं ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार आप इसको रिकॉल कर लेंगे, MDH अपॉन W, ठीक है। सेम चीज़ इधर लिखी है लेकिन नोटेशन बदल जाता है, D2 H2 बटे W2, ठीक है। अब देखो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ। उसने क्या कहा कि 6 पुरुष और 8 लड़के, ये पूरी बात ना मैं इस N के जगह पे लिखूंगा, समझ आई? ये पूरी बात मैं M की जगह पे लिखूंगा। देखो कैसे लिखना, 6 पुरुष, पुरुष को मैंने P लिख दिया, ठीक है, और 8 लड़के, 8 लड़कों को लिख दो बॉय, B लिख दिया मैंने। ये पूरा का पूरा M के जगह आ गया, समझ आ रही है आपके बात? अब देखो D का मतलब है दिन, तो 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में, तो D के स्थान पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मैंने इंटू कर दिया 10, ठीक है। आगे देखो और 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में एक काम कर सकते हैं। देखो इतनी बात इधर लिख ली ना। अब इस सवाल में देखना H का मान नहीं दिया तो H के मान की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ H का भी नहीं दिया और W का भी नहीं दिया। अगर W और H नहीं दिया ना तो आप उसको 1 कंसिडर कर लो, जो चीज़ नहीं है वो 1 है, ठीक है। अब इधर क्या कह रहा है कि 26 पुरुष P लिख दिया प्लस 48 लड़के, 48 बॉय कर दो इसको, कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, इनटू में कर दिया 2, और वही काम कर रहे हैं, यानी जो काम पहले था, जो काम ये पहले था वही काम अब है, तो 1 लिखा मैंने इसकी जगह, ठीक है। अब देखो ये तीसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के द्वारा एक ही प्रकार का काम करने में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमसे, इसी के बराबर में मैं लिख दूंगा कि 15 पुरुष प्लस 20 लड़के 20 बॉय यही कार्य कितने दिनों में करेंगे, यानी कि D का मान मुझे निकालना होगा और काम होगा सबका सेम एक ही होगा, ठीक है। मुझे ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, उसके बिहाफ पे मैं तीसरी इक्वेशन से D की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं लेके चल रहा हूँ, इन दोनों को, तो ध्यान रखना इस 2 से मैंने 10 को भाग करा तो कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आप ऐसे करना, इस 5 को जब मैं अंदर गुना करूंगा P में तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 P हो जाएगा, और यहाँ कितना है 26 P, यानी कि यहाँ 4 P बच जाएंगे ना भाई। एक एक स्टेप करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट उस बात को कर लूँ, 5 की इसमें गुणा कर दूंगा, 6 पंजे 30 P हो गया,
यहाँ 26 पी थे, 30 पी में से 26 पी गए, कितने बचे? 4 पी। ठीक है, 5 की गुना 8 बी में करूँगा तो 8 पंजे 40, 40 हो गया ये। इधर 48 है, यानी कि इधर 8 बी बच जाएगा। ठीक है, अब यहीं से देखो P बटे B कितना आया, तो आप बोलोगे 2/1 आ गया। P बटे B कितना आया? 2/1 आ गया। और यही इनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वन डे वर्क है इन दोनों का। यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 कर रहा है और एक लड़का एक दिन में 1 कर रहा है। समझ आ गई आपकी बात? अब ध्यान दो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके, या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो ये मान, या इस इक्वेशन में पुट कर लो, टोटल काम निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? ध्यान दो, मैं इस तरफ कार्य निकाल रहा हूँ, टोटल कार्य। मैंने अभी बताया कि दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लो, वैल्यू सेम आएगी। ठीक, किस में रख ले? इसी में रख लेते हैं। देखो P के जगह क्या रख रहा हूँ मैं? 2, तो 6 दूनी 12 प्लस B की जगह 1 रखना है तो 8 में गुना कर दिए तो 8 ही रहा। ठीक है, और बाहर 10 की मल्टीप्लाई हो रही थी, 12 और 8 20, और 10 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो गया? 200। मुझे पूरे काम का पता चल गया। समझ आ रही होगी बात? पूरे काम का पता चल गया। अब जो ये पूछना चाह रहा है ना मुझसे कि अगर ये मिल जाए तो कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले देख लो ये एक दिन में कितना कर रहे होंगे। ठीक है, ये देख लेंगे कि एक दिन में कितना कर रहे होंगे। अब मैं इनका एक दिन का निकालता हूं, तो आप देखेंगे P का मान तो 2 है, 15 दूनी 30, प्लस B का मान कितना है? B का तो 1 ही है, तो ये कितना हो गया? 20। टोटल ये एक दिन में कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। अब आपको एक दिन का काम भी पता है, आपको टोटल काम भी पता है, तो टाइम निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालोगे? समय बराबर टोटल काम कितना है? 200 बटे एक दिन का काम कितना है? 50। इससे इसको भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 दिन आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन मैंने कहीं पे गलत लिख दिए हैं, ये 4 होगा, 4। ठीक है, आप इस 3 को ओवरराइट करके 4 कर दो यहाँ पे। ठीक, 4 दिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी अच्छे से। ठीक है, इसको एक बारी देख लेना आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम कंसेप्ट है, जैसा पहले हमने समझा ना, बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे देखो, 12 दिनों में 3 पुरुष और 4 लड़के काम पूरा करते हैं। इस बात को लिख लो यहाँ पे, 3 पुरुष प्लस 4 लड़के किसी काम को कर रहे हैं और 12 दिन का उन्हें समय लग रहा है। किसी काम को कर रहे हैं यानी कि काम जो होगा वो एक हो जाएगा। ठीक है, 4 पुरुष और 3 लड़के 10 दिनों में वही काम कर सकते हैं। अब इधर मैंने लिखा 4 पुरुष प्लस 3 लड़के वही काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, वही काम है, मतलब जो पहले था वही अब है। फिर 2 आदमी, अब ये क्या कह रहा है इस बात को भी लिख लेते हैं। फिर 2 आदमी या पुरुष, एक ही बात है, और 3 लड़के वही काम कितने दिनों में कर सकते हैं। यानी अगेन डी का मान हमें निकालना है। ठीक है, डी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहली 2 इक्वेशन से इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से भाग लगा रहा हूँ मैं इधर, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो 6 की 3 पी में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 या 18 पी हो गए ना। इधर यहाँ देखो 5 चौक 20, इधर 18 है, इधर 20 है, मतलब कि यहाँ पे 2 पी बच जाएंगे। 20 में से 18 के 2 बचे ना। यहाँ देखो 6 चौक 24, यहाँ 24 बच्चे हो गए, और यहाँ 5 तिया 15, 24 में से 15 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? तो आप कहोगे कि 9 बी आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9/2 अनुपात आया P बटे B का। ये इनका हमने क्या निकाल लिया? एक दिन का कार्य। अभी समझाया था मैंने आपको, लिख देता हूं इस बात को, एक दिन का कार्य आ गया ये इनका अनुपात में जो है। ठीक है, अब एज यूजुअल किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप टोटल कार्य निकाल सकते हो। तो P और B का मान में रख दूंगा, कोई भी इक्वेशन में जो मर्जी हो आपकी, इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक ही बात है, इसमें रख देते हैं। 4P, P कितना है? 9, 9 की गुणा 4 में हो रही है 9 चौक 36, प्लस B कितना है? 2, 3 दूनी 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं? 10 से, क्योंकि दिया हुआ है ना लास्ट में।
ठीक, 36 और 6 42 और 10 की गुणा हो रही है, टोटल काम आ गया 420। ठीक है, अब देखो उसने कहा, देखो पूरा काम तो मुझे पता चल गया, ये मिलकर के कितने दिनों में करेंगे मैं देख लेता हूं, ये एक दिन में कितना कर पा रहे हैं। 2 पुरुष हैं, एक पुरुष 9 कर सकता है तो 2 कर देंगे 18, प्लस 3 लड़के हैं, एक लड़का 2 कर सकता है तो 3 लड़के कर देंगे 6, 18 और 6 कितना हो गया 24। ठीक है, 18 और 6 24। अब हमें निकालना है टाइम, यानी कि समय निकालना है। टोटल काम होगा 420, इस बात को मैं डिवाइड करूंगा 24 से। ठीक है, 6 से भाग कर लो, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना आया 17.5 दिन। है कहीं ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। किसी भी 2 इक्वेशन को यूज करके उनका अनुपात निकाल लिया करो कि एक दिन का काम कितना है। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके पूरा काम निकल करके आ जाएगा। इनका एक दिन का काम निकाल लेना, टाइम का फॉर्मूला या टाइम निकालना आपको आता ही है, पूरा कार्य बटे एक दिन का कार्य, और समय निकल सकता है आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। ये देखो कितना आसान सवाल है। इसमें एक तरीका बताता हूं मैं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में आपको या दिखाई दे जाए ना, बस फिर तो समझो बल्ले बल्ले। ठीक है, धुआं निकाल दोगे इस क्वेश्चन का तो आप लोग। ऐसे सवाल को करना कैसे है मैं बताता हूं आपको। अगर 25 दिनों में 16 पुरुष या 20 महिलाएं काम कर सकती हैं, 28 पुरुष और 15 महिलाएं वही काम किस समय में करेंगी। देखो, ऐसे सवाल में हमेशा क्या करना, जो दिन दिए हुए हैं ना उनको लिख देना। कितने दिन है 25। मैं ये भी बता दूंगा आपको कि आती कैसे है बात। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो पूछा है कितने, 28 पुरुष और 15 महिलाएं। ठीक है, इस बात को यहां लिख दो, 28 पुरुष प्लस 15 महिलाएं। ठीक है, अब पुरुषों के नीचे लिखना जो पुरुष पहले थे। अब 28 है ना पुरुष, पहले पुरुष कितने थे, तो आप कहोगे 16 थे पहले, तो मैं 16 से भाग कर दिया। ठीक है, अब 15 महिलाएं हैं, अगर मैं पूछूं पहले कितनी महिलाएं थी, तो आप लोग बोलोगे पहले 20 महिलाएं थी, 20 से भाग कर दिया। ठीक है, गुणा भाग करो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, इसे भी 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, निकल के कितना आया 25 बटे, अब देखो यहां बचा 7 बटे 4 प्लस 3 बटे 4, तो टोटल कितना हुआ 25 बटे, ये तो 10 हो गया, 7 3 10 हो गया ना, और 4 के ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, 25 चौका 100 और 10 से हो रखा है भाग, तो कितने दिन आ गए 10 दिन। 10 दिन में काम निमट जाएगा भैया आपका, और 10 दिन ऑप्शन नंबर सी। समझ आया होगा आपके बहुत अच्छे से, एक बार दोबारा देख लो। देखो, या आना ऐसे में जरूरी है। ये कंसेप्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जहां पे या आ रहा है ना, इसका मतलब है 16 पुरुषों की कार्य क्षमता 20 महिलाओं के बराबर है। 16 पुरुषों की कार्य क्षमता 20 महिलाओं के बराबर है, यानी कि यहाँ पर अनुपात मैंने निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, इस चीज का यूज करके मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग दिन को हमेशा ऊपर रख दो। जितने दिन वो पहले लगा रहे थे, 25 दिन लगा रहे थे, उसके बाद बटे में लिखो जितने पुरुष अब हैं 28 और महिलाएं कितनी हैं 15। ये बात लिख दी, 28 और 15। पुरुषों को पुरुषों से ही डिवाइड कर दो, अब कितने हैं और पहले कितने थे, तो पहले कितने थे 16, 16 से भाग कर दिया। अब महिलाएं 15 है, पहले कितनी थी 20 थी, उससे भाग कर दिया। गुणा भाग करोगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेम सवाल है, याद दिखते हुए तो एकदम मतलब बल्ले बल्ले वाली बात। ठीक है, अब यहां पर देखो तुम, अगर 4 पुरुष या 6 महिलाएं 12 दिनों में 7 घंटे, ये देखो एडिशनल चीज, अब इसको कैसे करेंगे, 7 घंटे काम कर एक दिन में एक काम कर सकते हैं। ठीक है,
एक दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो है एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 10 पुरुष और 3 महिलाएं के साथ दो बार काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये 2 बार होगा, ये ट्वाइस होगा, यानी कि दुगना काम इन्हें करना होगा। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को करते हैं और उन्हें इसने दिन पूछा है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने क्या कहा था कि आप टाइम को ना हमेशा ऊपर लिख लो। ये हमने लिखा 12 दिन, ठीक है, लेकिन उसने कह दिया कि प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 7 घंटे हैं, तो तुम इसे 7 से गुणा कर लो। अब ये बात घंटों में आ गई। ठीक, ध्यान रखना थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले वाले सवाल में केवल दिन थे, वहाँ घंटों से कोई मतलब नहीं था भाई। उसने कहा 12 दिन में तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में मात्र 7 घंटे काम करते हैं, तो मैंने वो बात लिख ली 12 गुणा 7। ठीक है, अब डिवाइड करता हूँ। अब कितनों से करवा रहा है वो, 10 पुरुष हैं, ये बात लिख दी 10 प्लस 3 महिलाएं हैं, ये भी लिख देते हैं 3 महिलाएं हो गई। पहले कितने पुरुष थे, 4, पहले कितनी महिलाएं थी, 6। ठीक है, गुणा भाग कर लेते हैं इसे, ये हो गया 5/2 और ये हो गया 1/2। ठीक है, ऊपर लिखा 12 गुणा 7 भाग, अब देखो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 6/2 हो जाएगा ना ये भाई, बटे में 2 तो सब में है, 5 और 1 6, यानी कि 3 बचेगा इधर 3। अब इस 3 से इस 12 को भाग लगा दिया, कितना आ गया 4, और 7 चौक 28 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर, सवाल में पूछा है कि आप दिन बताएंगे, दिन, और ये क्या आ रहा है, ये तो घंटे आ रहे हैं जी, क्योंकि घंटों में कन्वर्ट कर लिया ना हमने पहले यहाँ पे। और सवाल में ये भी कहा कि दुगना काम करना है, ये 2 बार नहीं दुगना है। ठीक है, 2 गुना काम कर रहा है वो, 2 गुना। देखो दुगना तिगना जितना बोले ना वो तो लास्ट में आप कर देना गुना, अगर वो 3 गुना कहता तो मैं 3 से गुना कर देता, दुगना हो गया। लेकिन उसने कहा कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा, ये 28 घंटे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा, तो 8 से लगा दिया मैंने भाग। ठीक है, अब देखो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये 2 से 2 खत्म, और 7 दिन। इस सवाल का उत्तर यही ऑप्शन है। एक बार और समझेंगे इस सवाल को। देखो यहां तक तो सेम था, दिन लिख दिए, उसके नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम कर दिया। इस सवाल में इसने बोल दिया कि भाई एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा है, मैंने इस समय को घंटों में बदल दिया। उसके बाद बिल्कुल एज इट इज सोल्व किया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है। फिर मैंने लास्ट लाइन पढ़ी तो उसने कहा कि दुगना काम कर रहा है, ट्वाइस कर रहा है। वो दुगना कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2 गुना समय लग जाएगा, मैंने 2 से गुणा कर दी। लेकिन वो लास्ट में ये भी कह रहा है कि भाई अब जो है ना, ये जो नए बंदे हैं ये 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो 8 से आप डिवाइड कर दो, दिनों में बात बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 दिन। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। या वाला कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए, इस कंसेप्ट से नहीं रुकेगा, आसान से हो जाएगा वो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का 6 दिनों में एक साथ काम खत्म कर सकते हैं यदि एक पुरुष और एक महिला क्रम से 10 और 24 दिनों में काम कर सकते हैं। अच्छा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी लड़के द्वारा समय लग गया, यानी कि कितना समय लगेगा अगर अकेले लड़के की बात करें। इस क्वेश्चन को तुम एमडीएस से भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कंसेप्ट हमने पहली वीडियो में सीखा था ना, तुम उससे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं कराता हूं। देखो उसने कहा एक आदमी, एक हो गया पुरुष, प्लस एक महिला, व्यूमेन, इसे मैन लिख दिया, व्यूमेन लिख दिया, एक लड़का, लड़के को बी लिख दिया, मिल करके 6 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उसने कहा एक पुरुष अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, एक महिला अकेली कितने दिनों में काम खत्म कर रही है, 24 दिनों में। ठीक है, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना ले लें, 120 ले लें, 120 ले लिया हमने। ठीक है, 6 दूनी 12, 20 वरी, ये 12 बार। ठीक है, और 24 पंजे। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो उसने कहा कि लड़के द्वारा,
अकेला लड़का काम करेगा, यानी अगर मुझे लड़के की कैपेसिटी पता है ना तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, क्योंकि पूरा काम तो आ गया मेरे पास निकल के, पूरा काम तो 120 है। अब यहाँ देखो ये जो 3 है, तीनों मिलके काम कर रहे, कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, ठीक है। जो पुरुष है अकेला वो कर रहा है 12, जो महिला है वो कर रही है 5, यानी कि 17 काम तो इन दोनों ने ही मिलके कर दिया। तीनों मिलके कर रहे हैं 20, 17 तो इन दोनों ने ही कर दिया। तो बचा हुआ जो 3 काम है वो कौन कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो लड़का कर रहा होगा। मुझे पता चल गया कि लड़के की 1 डे कैपेसिटी यानी एक दिन की कार्य क्षमता है 3। अब लड़के से इस काम को करवाना है। अब देखो टाइम मुझे निकालना है, यहाँ पे टाइम पूरा काम है 120, ठीक है, एक दिन में कर रहा है 3, इसे मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 40, यानी लड़के को अकेले 40 दिन लगेंगे इस पूरे काम को निपटाने में। 40 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आसान सा सवाल था, एमडीएस से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक। एमडीएस से करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, फिर मुझे आंसर तो पता ही चल गया, बताना एमडीएस से आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एंड दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, अटैम्प्ट करके देखो इसे। ऑप्शन जैसे कि आप स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं, मैंने ऐड कर दिए, और जो भी आंसर आएगा आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी समस्या आपको लगी हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो वो भी आप लिख दिया करो, ठीक है। ओके देन, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।